हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग ने हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका नाम था कंटिन्यूटी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। तो आपके डिमांड पे एक और चैप्टर हम लोग ने लाया है जो कि क्या है, हमारा डिफरेंशिएशन है। यहां पर हम लोग देखने वाले डिफरेंशिएशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आप लोग को एक और चीज बता दूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप लोग को उसके ऊपर बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ताकि आप लोग एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ। इसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि आप लोगों को ना ट्रिग्नोमेट्री 1 और ट्रिग्नोमेट्री 2 यानी मैथ्स 1 के कुछ फॉर्मूलेज जो है वो भी आपको लर्न होने चाहिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, और अगले साल भी आपको बहुत सारे फॉर्मूले काम आएंगे। तो मेरा सजेशन यही है आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री 2 के लास्ट पेज पे लेट्स रिमेंबर करके पूरा का पूरा फॉर्मूला लिस्ट दिया हुआ है, उसे लर्न कर लेना। हार्डली आप लोग को मेरे हिसाब से आधा घंटा लगेगा पूरे फॉर्मूले लर्न करने में। लिख लिख के प्रैक्टिस करना, अगर लर्न नहीं हो रहा है तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने हमें यहां पर फॉलो नहीं किया तो सिंपली जाके आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और उसे वहां पर क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप सिंपली आपके डाउट हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करें, हम आपके डाउट वहां पर क्लियर कर देंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स 2 का। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने ये, फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, तो यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए, आप लोग है ना और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूं क्वेश्चन वैरी कर देंगे लेकिन मेथड तो यही लगाना होगा। मेथड क्या होगा वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ एक फंक्शन दिया हुआ, तो सबसे पहले इसका नाम रख लेना f of x। क्या नाम रखेंगे? f of x। तो f of x की वैल्यू कितनी है? sin 3x दे दी गई है, ठीक है। और हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव निकालना है। फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब f डैश ऑफ x निकालना है, ठीक है। अब f डैश ऑफ x का एक फॉर्मूला होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो पहले वो लिख लेते हैं। तो बाय यहां पर लिखता हूं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, बाय फर्स्ट FIRST फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्या है मेथड का फॉर्मूला? आप सभी को लर्न होना चाहिए बच्चों, लिख लो फटाफट से अगर लर्न नहीं है तो। क्या फॉर्मूला है? f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला लर्न है मतलब आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने जरूर आएगा। अब इस हिसाब से देखेंगे तो अपने को क्या क्या चीजें चाहिए वो देख लो। हमें चाहिए सबसे पहले f ऑफ x प्लस h, जो कि हमारे पास नहीं है। f ऑफ x हमारे पास अवेलेबल है, चलो बहुत बढ़िया, और h तो वैसे h ही रहने वाला है। तो अब क्या करूंगा मैं, इनमें जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो मैं फाइंड आउट करूंगा। तो पहली चीज जो मुझे चाहिए f ऑफ x प्लस h चाहिए। तो उसके लिए क्या करना आपको पता है? सिंपली जहां पर f ऑफ x दिया हुआ है ना वहां पे x प्लस h लिख देना है। यानी कि क्या, यहां पर दिया हुआ sin 3x दिया हुआ है, तो sin 3x के हिसाब से मैं क्या लिखूंगा? sin ऑफ 3x प्लस h लिख दूंगा। बस उतना ही करना है, जहां पे भी 3x था वहां पे बस 3x प्लस h लिख देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x की जगह पे क्या है? 3x है, बराबर है। सॉरी एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने। देखो जहां पर भी x है वहां पर x प्लस h लिखना है। एग्जांपल के तौर पे यहां पर 3 है तो 3x है, x को गायब करके यहां पे क्या लिखना है? बस x प्लस h लिख देना। x को गायब करके x प्लस h लिखना है। तो जैसा मैंने किया वैसा आप लोग कर देंगे, वो गड़बड़ नहीं करना है। x को हटाओ और x प्लस h डालो, बाकी नंबर जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दो। यहाँ पर 3 वैसे ही रहेगा, x प्लस h बस x पे आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 3x प्लस 3h हो जाएगा। तो ये आप लोग को f ऑफ x प्लस h मिल गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ओके, अब हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन में रिक्वायर्ड चीज है वो क्या चाहिए, उसके ऊपर गौर करना है आपको। हमें चाहिए f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। ये वाली वैल्यू न्यूमेटर में h तो नहीं वैसे ही रहेगा, तो न्यूमेटर को आप लोग सेपरेटली सॉल्व कर लो, ज्यादा अच्छा होगा सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x की वैल्यू अलग से निकाल लेता हूं। तो यहां पे लिखो नाउ करके लिख लो, ताकि आप लोग को लगे कि आपने कुछ अलग से किया हुआ है। अब बढ़ता हूं वैल्यूज की तरफ। अब क्या करूंगा? बस मैं इसमें पुट करूंगा। क्या वैल्यूज पुट करूंगा? x प्लस h वाली वैल्यू, यानी कितनी है वो है हमारे पास साइन ऑफ 3x प्लस 3h। क्या है? साइन ऑफ 3x प्लस 3h। उसके बाद यहां पर क्या आएगा? माइनस, और f ऑफ x की वैल्यू है साइन ऑफ 3x। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब क्या, साइन c माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला याद करो। यहां पर मैं लिख देता हूं साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, प्लस रहेगा तो साइन पहले आएगा, माइनस रहेगा तो कॉस पहले आएगा, इतना याद रखना है। तो 2 कॉस c प्लस डी अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय साइन c माइनस डी अपॉन में 2। तो इस फॉर्मूले को यहां पर फिट करते हैं। तो यहां पर क्या मिलेगा? 2 कॉस c की जगह पे 3x प्लस 3h है, प्लस 3x अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 3x प्लस 3h माइनस 3x अपॉन में। तो ये आपने साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर दिया। अब देखेंगे तो 2 कॉस वैसे ही रहेगा,
3x प्लस 3h वैसे ही रहेगा। देखो 3x 3x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और यहाँ पे 3h मेरा वैसे ही अपॉन में 2, यहाँ पर 3x यहाँ पे 3x कैंसिल, कितना मिल जाएगा साइन 3h/2। तो ये मिल गया मुझे f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x की वैल्यू। अब ये वैल्यू को अपन पुट करेंगे हमारे फॉर्मूले में। नाउ फाइनल स्टेप, इसमें पुट करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है बच्चों, अपन ने यहां पर लिखा, देखो फर्स्ट प्रिंसिपल में f डैश ऑफ x निकालने का फॉर्मूला है, जिसमें क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको वैसे ही रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे रफ कर देता हूं क्योंकि मुझे अभी चाहिए नहीं है। अब आगे बढ़ता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, इसकी वैल्यू अपन ने सेपरेटली निकाल दी, कितनी आई है 2 cos 6x प्लस 3h अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 3h/2। ओके, अब डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ, तो यहां पर मैं लिखता हूं h। ठीक है, आप क्या करेंगे, लिमिट को बांटेंगे, बेस को सेपरेट कर देंगे। मतलब क्या, अब देखो ये मल्टीप्लाई में तो h किसी एक ही के पास जाएगा। अगर याद होगा तो हमने जो लिमिट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो साइन और टेन के टर्म में पढ़ा हुआ है। साइन x अपॉन में x रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 रहेगा, या tan x अपॉन में x रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से h जो होगा वो साइन के पास जाना चाहिए, ना कि cos के पास। तो लिमिट को बांटेंगे, देखो 2 मेरा कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, लिमिट को बांट रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ 6x प्लस 3h अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 3h अपॉन में 2 अपॉन में h। अब यहां पर लिमिट तो बांटा ही नहीं, तो लिमिट भी बांट देता हूं, और देखो कैसे एडजस्टमेंट करता हूं, लिमिट बांट रहा, देखना ध्यान देना, तो लिमिट इसके पास भी जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पर एक चीज में एडजस्ट करो, देखना नोटिस करना क्या एडजस्ट कर रहा हूं। यहां पर क्या 3h अपॉन में 2 है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए 3 मल्टीप्लाई में होना चाहिए, इसको बैलेंस करने के लिए 3 यहां पर लिखता हूं, अपॉन में क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहां पर लिखता हूं। तो बस मैंने क्या किया 3/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, बस इतनी चीज करनी है और आपको आपके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। तो बस 2 मेरा वैसे ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये 3/2 में बाहर ले लेता हूं, कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब इसमें मैं डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू पुट कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है। एग्जांपल के तौर पे मैं h की वैल्यू डायरेक्टली पुट करता हूं तो 6x वैसे ही रहेगा, या 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, मतलब 6x अपॉन में 2 मिलेगा, तो यहां पे मिलेगा cos 6x अपॉन में 2। इसकी वैल्यू देखो ये क्या होती है, ये पूरी की पूरी वैल्यू होती है 1, साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x 1 होता है। उसी तरीके से लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 3h अपॉन में 2 अपॉन में 3h/2, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। इतना क्लियर हो गया। अब क्या ये 2 को मैं कैंसिल करता हूं, और यहां पे 3 से कैंसिल 2 से कैंसिल करता हूं, तो मिलेगा 3 cos 3x। तो इस तरीके से f डैश ऑफ x की वैल्यू आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि सारी चीजें आप लोग के पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब आप लोग चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, इसको चाहिए तो इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल दो, और यहाँ पे लिखो पुटिंग 4 इन व्हाट 2, इस तरीके से, और बाकी सारी चीजें आप लोग को पता ही है। इस तरीके से आप लोग स्टार्ट करके सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकता है। तो ये था बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन, मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। बात करते हैं एक और सिंपल से क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्या x रूट x है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस केस में हमें फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है x रूट x दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। देखो x रूट x का मतलब x मल्टीप्लाई बाय x⁻1 मल्टीप्लाई बाय x⁻1/2। अब आप नोटिस करेंगे दोनों का बेस जो कि क्या है वो सेम है। जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होता है, ऐड होगा, तो 1 + 1/2 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करोगे तो 3/2, 2 1 2 + 1 3/2। इस तरीके से f ऑफ x को मैं लिख सकता हूं x⁻3/2। क्या लिख सकता हूं x⁻3/2। तो बस वही लिखना है, बाकी सबको गायब कर दो। तो ये था मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला, f डैश ऑफ x निकालने का फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। तो मतलब दूसरी चीज जो चाहिए मुझे f ऑफ x प्लस h चाहिए, तो मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूं। इस बार पहले फॉर्मूला नहीं लिखता हूं, डायरेक्टली निकालता हूं। मतलब जहां पर x है वहां पे क्या लिखूंगा, x प्लस h लिखूंगा, और रेज़ टू 3/2 कर दूंगा, बाकी सब कुछ सेम। फिर डालता इक्वेशन नंबर 2, और इसे भी बॉक्स बना लेता हूं। अब यहाँ पर लिखना फॉर्मूला, तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऐसे करके मेंशन करो, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड फॉर्मूले को किस तरीके से डिफाइन करता है भाइयों, देखो f डैश ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h, इस तरीके से डिफाइन करता है। अब फॉर्मूले की सारी वैल्यू आपके पास है, x प्लस h है, यस f ऑफ x है, बिल्कुल है, बस इसमें पुट करना और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है।
तो एफ डैश ऑफ एक्स में वैसे ही रखूंगा, लिमिट एच टेंस टू 0 भी वैसे ही रखूंगा। इस केस में एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी वो देखना है, एक्स प्लस एच मेरे पास कितना है भाई, ये है यानी क्या, एक्स प्लस एच रेस टू 3/2 है, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स रेस टू 3/2 है। यहां पर मेरे पास क्या, एच एच मेरे पास वैसे ही रहेगा। अच्छा, रेस टू 1/2 रेस टू 3/2 मतलब जो अपॉन में 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, रूट को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब इसके पास भी रूट है, इसके पास भी रूट है। तो कंटिन्यूटी और लिमिट चैप्टर में अपन ने सीखा था कि जिस भी केस में रूट वाला टर्म दिखेगा तो उसे रैशनलाइज किए बिना सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो सॉल्व ऐसे कर लेंगे। दूसरा एक और तरीका है कि आप सब्स्टिट्यूशन की मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेटर थिंग ये है कि आप लोग ना इसे रैशनलाइजेशन की मेथड से सॉल्व करें। मतलब क्या, जो भी टर्म यहाँ पर है उसके कॉन्जुगेट के साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस से ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस एच रेस टू 3/2 प्लस एक्स रेस टू 3/2। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने फिट हो जाएगा। ये था आप लोग के सामने एक स्टेप सिंपल सा। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाला टर्म वैसे के वैसे ही रहेगा। तो मतलब एफ डैश ऑफ एक्स जो मिलेगा वो मिलेगा x लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर मिलेगा x प्लस एच रेस टू 3 माइनस एक्स रेस टू 3 अपॉन में h मेरा वैसी, और ये पूरा का पूरा टर्म वैसे के वैसी। मतलब क्या, x प्लस एच रेस टू 3/2 प्लस एक्स रेस टू 3/2। इतना करने के लिए आपने सारी चीजें की। अब क्या करेंगे, बस आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला फिट करो यहाँ पर। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है ना, वो क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और बाकी नीचे के टर्म सबके सब वैसे के वैसे। अब देखो आप लोग नोटिस करो, ये एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स क्यूब कैंसिल होने वाला, तो कैंसिल कर दिया। और सब में देखो क्या कॉमन है, उसे कॉमन निकालो। इसमें h कॉमन है, इसमें h कॉमन है, h कॉमन है, कॉमन निकालो। तो लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3xh, और यहाँ बचेगा h स्क्वायर। नीचे बच जाएगा h इंटू पूरा ब्रैकेट x प्लस एच रेस टू 3/2 प्लस एक्स रेस टू 3/2। अब क्या करेंगे, h को कैंसिल और लिमिट को बांट देंगे। तो लिमिट न्यूमरेटर में भी जाएगा, लिमिट डिनोमिनेटर में भी जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 3xh प्लस h का स्क्वायर अपॉन में x प्लस h का रेस टू 3/2 प्लस एक्स रेस टू 3/2। यहाँ पे भी लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट h टेंस टू 0, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बांट दिया। अब डायरेक्टली पुट कर दो लिमिट को, इधर पे कोई सेपरेटली फॉर्मूला तो फिट नहीं होगा। जब यहाँ पर लिमिट लगाऊंगा तो 0, तो ये टर्म गायब, ये टर्म गायब, तो यहाँ पे बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, नीचे x प्लस 0 रेस टू 3/2 प्लस एक्स रेस टू 3/2। बस सिंप्लीफिकेशन और कुछ भी नहीं रह गया। देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर ऊपर और नीचे मिलेगा एक्स रेस टू 3/2 प्लस एक्स रेस टू 3/2, यानी 2x रेस टू 3/2। अब यहाँ पे देखो दो टर्म्स हैं, दोनों का बेस, दोनों का पावर अलग अलग है लेकिन बेस सेम है, x है। तो जब बेस सेम होगा, दोनों डिवीजन में होंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा, 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, और सिंप्लीफाई कर दोगे 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 कितना होता है, 1/3। तो इस केस में मुझे मिलेगा 1 से 1/2 मिल जाएगा, 3/2 एक्स रेस टू 1/2। तो ये था आप लोग का एक सिंपल सा सोल्यूशन आप लोग के इस फंक्शन का। ठीक है, इस तरीके से और डायरेक्टली फॉर्मूले से करने की कोशिश करते तो ये क्या था, एक्स रेस टू 3/2 है, तो 3/2 एक्स रेस टू 3/2 माइनस 1, यानी कि 3/2 एक्स रेस टू 1/2। अब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से बोला हो तो पूरा यही स्टेप लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में पूछता है और बहुत ही इजी स्टेप होता है, कुछ होता नहीं है। बस आपको मल्टीपल टाइम मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे सिमिलर टाइप के या फिर अलग अलग टाइप के, तो आप लोगों को पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन जो बच गए हैं ना, वो मैंने पूरे के पूरे लेक्चर वीडियो में समझाए हुए हैं। अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग वहां पर से देख सकते हो, फिर भी वहां से ना क्लियर हो तो दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम यानी 97_Mansuri पे मैसेज करना, मैं वहां पर भी आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ये थोड़े लेंदी क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के, मैं यही बताना चाहता हूं, लेकिन आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी होंगे, सबके सब फॉर्मूला बेस्ड है। अच्छा, मैं बता दूं एक और चीज की, जो फॉर्मूला डिराइव होते हैं ना, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही डिराइव हुए हैं। तो ये तो जो फॉर्मूले का लिस्ट मैंने आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है वो देख लो अच्छे तरीके से, आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। क्या है पहला फॉर्मूला लिस्ट, ये आप लोग का अलजेब्रिक फंक्शन का है। तो अगर कांस्टेंट रहेगा तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक्स टू एन रहेगा तो एन एक्स टू एन माइनस 1 होगा, 1/x टू एन होगा तो एन, ये तो वही इसी में से डिराइव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूट एक्स का याद करके रखो, बहुत जगह काम आएगा। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। इसके अलावा
ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो साइन रहेगा तो कॉस होगा, कॉस रहेगा तो माइनस साइन होगा, टेन का सेक होगा, टेन का सेक स्क्वायर होगा, और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर होगा, सेक का होगा सेक एक्स डॉट टेन एक्स, और कोसेक का होगा माइनस कोसेक डॉट कॉट एक्स, और लॉग का होगा 1/x, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स लॉग ए होता है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले भी क्लियर होने चाहिए ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इन्हें भी समझ सको। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। चलो फटाफट से बढ़ते हैं इन क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन यहाँ पर दिया डिफरेंशिएट करना, इन सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है सबको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना। अब यहाँ पे कुछ रूल्स आप लोगों को मैं बता दूं। पहला तो सिंपल होता है, प्लस माइनस रहेगा तो सबके पास डिफरेंशिएशन बढ़ता है, लेकिन u इंटू वी रहेगा तो वो एक रूल होता है, और u अपॉन वी एक इंपॉर्टेंट रूल होता है। u इंटू वी में क्या होता है, u को वैसे रखना, v को डिफरेंशिएट करना, प्लस v को वैसे रखना, u को डिफरेंशिएट करना, ये सिंपल सा मेथड होता है। और u अपॉन v में क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग को v को वैसे रखना डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस उसके बाद u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन में v का स्क्वायर। फॉर्मूलेज आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए उन्हें देख लेना, अदरवाइज आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन करवाने वाला तभी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। चलो चलते हैं आप फटाफट से पहले क्वेश्चन पे। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करना अगर विद रिस्पेक्ट टू x तो लिख दो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या होगा डी बाई डी एक्स, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अब पूरा का पूरा ब्रैकेट में जितने भी टर्म है सबके पास ऐसे करके आ जाएगा। अब आपको सिंपल सी बात पता है, प्लस हो या फिर माइनस हो, डिफरेंशिएशन सबके पास बराबर ही बैठता है। मतलब ये डी बाई डी एक्स सबसे पहले जाएगा एक्स टू 4/3 के पास, फिर जाएगा ई रेस टू एक्स के पास, फिर माइनस को क्रॉस करता हुआ डी बाई डी एक्स जाएगा साइन एक्स के पास। ये सिंपल सा स्टेप था जो आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया रहेगा। इस टर्म में आप लोग को अप्लाई करना है एक्स टू एन का फॉर्मूला। अगर नहीं यार तो देख लो फटाफट से, एक्स टू एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला एन एक्स टू एन माइनस वन। मतलब पावर में जो भी रहेगा उसको एन पकड़ना है, तो सबसे पहले एन लिखना है, एन क्या है, एन 4/3, तो 4/3 एक्स टू 4/3 माइनस वन, ये फॉर्मूला फिट कर दिया। इसके बाद ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स ही होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, बस यहाँ पर एक थोड़ा सिंप्लीफाई और करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 3, और क्या हो जाएगा 4 - 3/3, तो 4 - 3 जो होता है 1 होता है, तो आंसर आएगा 1/3। यहाँ पे ई रेस टू एक्स और यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स। तो ये सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है आप लोग के डी वाई बाई डी एक्स का, जो आप लोग के सामने ये रहा। बहुत इजीली कर लिया। अब मैंने यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा डाला हुआ है, सम क्वेश्चंस में मैं क्या करूंगा, स्टेप स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्टली मैं बांट दूंगा ऐसे, इसलिए इस क्वेश्चन में देखो मैं वही करने वाला। क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमेशा आप लोग क्वेश्चन में लिखना है, या तो कुछ टीचर्स फनकी होते वो आप लोग के हाफ मार्क्स या फिर 1 मार्क्स काट देंगे, तो मैं नहीं चाहता आप लोग ऐसा कुछ हो आपके साथ, तो आप लोग फटाफट से पढ़ना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी बाई डी एक्स जाएगा 7 रेस टू एक्स के पास, यहाँ पर जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू 7 के पास, यहाँ पे जाएगा डी बाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ पर देखो 2/3 है, और एक्स रूट एक्स को अपन जस्ट सिंप्लीफाई करके लिखा था पिछले क्वेश्चन में। एक्स रूट एक्स को अपन कैसे लिख सकते हैं, एक्स रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू 3/2, तो बस वही करना है, यहाँ पर उसे एक्स टू 3/2 लिख दूंगा, एक्स टू 3/2। ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7/7। इतना क्लियर हो गया। अब बस सबको से डिफरेंशिएट करना चल रहा है। अब 7/x है, मतलब ये फॉर्मूला लगने वाला a/x का, और a/x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो a/x log a होता है। इस केस में a की जगह पर बस 7 है, तो 7/x log 7 इसका वैल्यू हो जाएगा। अब ये देखो, ये है अलजेब्रिक फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल था, ये अलजेब्रिक है। 7x/7 यानी कि n(x)(n-1), n की जगह पे 7 है, x(7-1) कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, माइनस 2/3 कांस्टेंट है, साइड में हो जाए। कांस्टेंट नंबर जब भी मल्टीप्लिकेशन में होता है तो साइड में हट जाता है, तो ये साइड में होगा, अब डिफरेंशिएशन होगा x3/2 का। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n(x)(n-1) यानी कि 3/2 x3/2 -1। आगे बढ़ते हैं, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और इसके पास जाएंगे, देखो ये क्या है, ये है 7/7। अब मुझे पता 7/7 मतलब अगर 7 के पावर में 2 लिखता हूं, सपोज यहाँ पे 7 है तो पावर में 2 लिखता हूं, तो 7/2 मतलब क्या, 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है। अब 49 के ऊपर गौर करो तो कांस्टेंट नंबर है। उसी तरीके से 7 का क्यूब लिखता हूं तो 343 के अप्रॉक्स कुछ तो भी होता है मेरे हिसाब से, तो वो भी क्या, कांस्टेंट नंबर है। जब कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन लेते हैं तो अपन ने क्या सीखा, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो वो हिसाब से 7/7 का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस अभी आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके सारे वैल्यूज को लिख देना। ये जगह log 7 7x6 2 कैंसिल 3 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा x क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 2 3 - 2 कितना होगा 1/3, और यहाँ पे बचेगा -1/x, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप लोग को डिफरेंशिएशन की आपकी वैल्यू आ गई।
तो ये था आप लोग का एक और सिंपल सा क्वेश्चन जो आप लोग को इतने ही स्टेप्स में करके दिखा देना। एग्जाम में भी यही स्टेप्स लगाने, आप लोग को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा मेरे हिसाब से, इसमें कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट जरूर करना और डाउट्स क्लियर करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ x⁵ मल्टीप्लाई बाय tan x। अब देखा जाए तो x⁵ एक अलजेब्रिक फंक्शन है और tan x एक मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दोनों के दोनों किस फॉर्म में दिया, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, u इंटू वी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो करता हूं मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx और d बाई dx यहां पर लग जाएगा। अब u इंटू वी का रूल क्या बोलता है भाई, पहले u को वैसे ही रखो और डिफरेंशिएट कर दो v को, यानी कि tan x को, फिर प्लस साइन होगा, u इंटू वी में प्लस आता है। इस बार tan x को वैसे ही रखो, डिफरेंशिएट कर दो x⁵ को। x⁵ मेरा वैसे tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का होता है sec x या sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x होता है बच्चों। फिर tan x मेरा वैसे ही, और x⁵ का डिफरेंशिएशन है 5x⁴, यानी कि n(x⁻⁻1) के हिसाब से, n की जगह 5x⁻⁻1। बस करना क्या है, सीधा करके लिख लो। तो x⁵ sec स्क्वायर x प्लस 5x⁴ इंटू tan x, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर डिफरेंशिएशन इन dy बाई dx। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आपको ट्राई करना है सेम तरीके से, एग्जैक्टली सेम, इंपॉर्टेंट प्लस होमवर्क, मार्क करके रखो इसे और इसे सॉल्व जरूर करना है आप लोगों को। इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, सेम इसमें वही करना है बट थोड़ा अंडरस्टैंड करके करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अब डिफरेंशिएट आप लोग करते हो तो यहाँ पर मिलेगा आपको dy बाई dx मिल जाएगा, और यहाँ पर भी dy बाई dx ऑफ ये पूरा का पूरा टर्म x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब क्या करेंगे, तो अब आप लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करो। तो पहले पकड़ लो इसको x² प्लस 2 के होल स्क्वायर को और डिफरेंशिएट कर दो साइन एक्स को, इसको पकड़ो u, इसको पकड़ो v। उसी क्षण नेक्स्ट ही पल में क्या करना है, साइन एक्स को वैसे रखना है, डी बाई डी एक्स लगा देना x² प्लस 2 का होल स्क्वायर को। अब बच्चे यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है सर, इसे कैसे करेंगे, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करो, उसको एक्सपांड कर दो, x² प्लस 2 का होल स्क्वायर वैसे ही रखो, डी बाई डी एक्स को साइन एक्स वैसे ही रखो, और उसे एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड करते हो नीचे करता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ इसका एक्सपांशन। अब सीधे बात देखो, इसको पकड़ो a, इसको पकड़ो b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिट हो रहा है। तो यहाँ पर x² जो है a की जगह पर है और 2 जो है b की जगह पर है, तो क्या हो जाएगा, a देखो यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर देखो x² प्लस 2 का होल स्क्वायर लेता हूँ, तो क्या होगा a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। इस केस में a की जगह पर x² है तो x² लिखो, x² लिखो, और b की जगह पे क्या है 2 है तो 2 लिख दो, यानी हो जाएगा ये x⁴, ये हो जाएगा 4x² और ये हो जाएगा 4। बस इस चीज को यहाँ पर पुट करता हूँ, क्या हो जाएगा x⁴ 4x² प्लस 4। अब डिफरेंशिएट करना है तो आप सभी को पता है कि x² प्लस 2 का होल स्क्वायर मैं वैसे ही रखूंगा, बट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे पता है क्या होता है, cos x हो जाता है। अब साइन एक्स को मैं वैसे ही रखूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा इस टर्म को, तो इसे डिफरेंशिएट करना है सबको, डी बाई डी एक्स जाएगा x⁴ के पास, डी बाई डी एक्स जाएगा इसके पास, डी बाई डी एक्स जाएगा इसके पास। अब x⁴ को होगा 4x3, अभी आप लोग को आ चुका, आप थोड़े प्रो बन चुके हैं मेरे हिसाब से। ये दोस्तों अपन इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि हम लोग को डिफरेंशिएशन के बारे में सब कुछ पता है अभी फिलहाल में 11th स्टैंडर्ड का, तो अपन अभी एक ही स्टेप पे कर देंगे, उड़ा देंगे। 4 को वैसे रखेंगे। अब डिफरेंशिएशन ऑफ x² क्या होता है, तो देखो यहाँ पर x² को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 नीचे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x⁻2 - 1, यानी कि 2x⁻2 - 1 यानी कि 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले से 2 है, 4 है, 4 2 8x हो जाएगा, और 4 का डिफरेंशिएशन होता है 0, लिखने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज योर वैल्यू, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। अगर आप लोग चाहे तो x ये टर्म को आगे रख दो, ये टर्म को पीछे भी रख सकते हैं, जैसा आप लोग की इच्छा हो वैसे आप लोग कर सकते हैं, बट यही आप लोग का फाइनल सॉल्यूशन बनता है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट हुआ रहेगा, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, x⁴ का डिफरेंशिएशन 4x³ होता है, 4 को कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन होता है साइड में करते हैं, लेकिन अकेला रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो 4x² है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 4x² को यहाँ पे बता देता हूँ, तो 4 मेरा कांस्टेंट साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ x² हो जाएगा। x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2x, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 8x, तो यहाँ पे मैंने 8x रखा हुआ है, प्लस डिफरेंशिएशन जाएगा 4 के पास, 4 पूरी तरीके से कांस्टेंट है, उसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, उसे भी देखते हैं।
अच्छा मैं यहाँ पे इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं करवा रहा, ये आपके लिए दोस्तों। तो आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन आपकी नोटबुक में जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे डिमांड करते सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाओ, तो ये मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही सीरीज स्टार्ट करी जो आप लोग को यहाँ पर करना है। अच्छा इसमें चलते हैं, तो ये मेरे पास y है और यहाँ पर क्या है, log ऑफ e रेज टू x क्यूब है, log ऑफ x का क्यूब है। अब पहली बात, log का कुछ तो भी रूल होता है वो आपको पता होना चाहिए। यानी log अगर ऐसा लिखा हुआ log ऑफ x टू द पावर m लिखा हुआ है तो m नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा m log x हो जाएगा। तो सेम वे में e टू द पावर x क्यूब है, तो इस केस में m की जगह पे x क्यूब बैठा हुआ है तो उसको उठा के नीचे ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा x क्यूब log e इंटू लॉग ऑफ x का क्यूब। अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, log e जो होता है वो 1 होता है, हमेशा याद रखना log e की वैल्यू कितनी होती है 1। तो बस आप लोग को वही करना है, 1 लिख देना है और x क्यूब को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो वो x क्यूब ही होगा। इस तरीके से मिल गया, ये y मिल गया। अब करना है आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पूरा स्टेटमेंट लिखना है आपको। जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू। अच्छा यहाँ पर एक और चीज आप लोग कर सकते थे, ये मैंने बताया नहीं आप लोग को, बट यहाँ पर एक और चीज होगा। देखो यहाँ पर सेम जो चीज आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करी ना, वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होगी। क्या 3 पावर में है ना, तो 3 नीचे आ जाएगा। तो 3 यहाँ पर अगर आप नीचे लेते हैं, देखो यहाँ पर मैं लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ 3 को मैं क्या करूँगा, नीचे ले लूंगा, ले लिया। तो 3 जो है यहाँ पर नीचे आया वो वह है, उसे मैं क्या आगे कर दूंगा, मल्टीप्लीकेशन में आगे लिख दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ x और ये 3 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसको एकदम आगे रख देता हूं, तो 3x क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। मतलब दोनों टर्म में मैंने सेम रूल को अप्लाई किया हुआ। अब क्या 3 मेरा कांस्टेंट है, बाजू में हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करूंगा x क्यूब और log x को, तो पहले x क्यूब मेरा वैसे देगा, डिफरेंशिएशन जो होगा वो हो जाएगा log x का, फिर प्लस साइन, इस बार log x मेरा वैसे देगा, डिफरेंशिएशन होगा x क्यूब का। अब log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/x होता है, तो वो हिसाब से एक्स क्यूब इंटू 1/x, लॉग एक्स मेरा वैसे ही, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बस आप लोग को सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ पे कैंसिल करूंगा तो बचेगा x स्क्वायर, यानी कि क्या 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर को आगे लॉग एक्स मेरा वैसे। आप लोग चाहे तो x स्क्वायर को भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 3 लॉग एक्स और बाहर बचेगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ तक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही आप लोग का फाइनल सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो ये था आप लोग का एक और सिंपल सा क्वेश्चन जो आप लोग ने यहाँ पर अभी समझा हुआ है। इस केस में अपन ने लॉग के रूल अप्लाई किए हुए और साथ ही साथ अपन ने डिफरेंशिएशन के भी रूल्स अप्लाई किए हुए। बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो ये भी देखो थोड़ा सा अलग है, किस हिसाब से अलग है कि बीच में प्लस साइन भी है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। चलो इसे भी हम लोग बहुत ही ईजी वे में करेंगे, ध्यान देना भैया। डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, लेकिन उसके पहले देखो एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। इसके पहले एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन वाला डाल दो। क्या डालेंगे अपन, देखना अभी। y मेरा वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर ही रखो, मल्टीप्लाई में रूट एक्स है। अब रूट एक्स का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, तो मैं यहां पे लिखता हूं पावर में 1/2। तो आप लोग नोटिस करेंगे इसका बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1/2, तो 2 + 1/2, 2 2 4, 4 + 1 5/2, तो यहाँ पर लिखेंगे x → 5/2। यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, इसको वैसे रखेंगे, इसको भी वैसे रखेंगे। तो ये था आप लोग का थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन। अब बढ़ेंगे अपन डिफरेंशिएशन के ऊपर। अब डिफरेंशिएशन के ऊपर गौर करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल वे में होने वाला है। यहाँ पे हो जाएगा ये dy/dx, यहाँ पे हो जाएगा d/dx ऑफ x → 5/2 प्लस x → 4 log x। अब d/dx अपन बांटेंगे, तो ये हो जाएगा d/dx मेरा सबसे पहले जाएगा x → 5/2 के पास, फिर d/dx जाएगा x → 4 log x के पास। अच्छा यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो जाएगा, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा, इसको मैं वैसे रखता हूं फिलहाल में, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा u × v, कि x → 4 जो होगा ना वो अलजेब्रिक है और log x जो है वो मेरा लॉगरिथमिक है, तो वो हिसाब से यहाँ पर u को वैसे रखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा v को, और v मेरा वैसे रहेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा u को। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद क्या, बस सिंप्लीफिकेशन, इधर पे फॉर्मूला लगाओ, तो 5/2 x → 5/2 - 1 x → 4 मेरा वैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x मेरा वैसे ही x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x³ हो जाएगा, मतलब 4x → 4 - 1 वो 3 ही होता है। सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 5/2 मेरा वैसे 5/2 - 1 कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ,
तो 2 1 से 2, 5 माइनस 2 कितना हो 3/2, तो x 3/2 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बचेगा एक्स क्यूब बचेगा, प्लस ये 4x क्यूब को आगे रखो और log x को यहाँ पर रखो, बस इतना ही करना है, ये आप लोग का dy/dx आ जाएगा। सिंपल था कि नहीं? तो u इंटू वी, यू प्लस वी, यू माइनस वी, जितने भी रूल्स आप लोग को मेरे हिसाब से क्लियर हो गए रहेगा। इसमें अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, बाकी आप लोग समझदार हो। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उन्हें भी सिंप्लीफाई करना, उन्हें भी देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, अब ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर देखो ये इंटू वी के फॉर्म में, ये यू इंटू वी के फॉर्म में, और ये भी यू इंटू वी के फॉर्म में, बट यहाँ पर बीच में प्लस और माइनस है, मतलब इसमें यू प्लस वी, यू इंटू वी दोनों इन्वॉल्व है। तो वो हिसाब से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सारे के सारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही दिए हुए। तो यहाँ पर जो मुझे पहला स्टेप मिलेगा वो मिलेगा dy/dx, और यहाँ पर सारे के पास सबके पास dy/dx चला जाएगा, sin x log x के पास सबके पास जाएगा। अभी एक स्टेप मैंने क्या किया, निगलेक्ट किया हुआ, या फिर बोल सकते एक स्टेप मैंने किया नहीं, डायरेक्टली कर दिया हुआ। इसके बाद क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले sin x को मैं वैसे ही रखूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं log x को। इस बार अब देखो क्या करना है, अब पहले इसको देख रहे हैं। हाँ, तो बच्चे क्या करते हैं, एक स्टेप खा ही जाते हैं, मतलब एक बीच का टर्म ही भूल जाता है। करना क्या है फिर, इस बार log x को वैसे ही रखना है और डिफरेंशिएट करना है sin x को। ये स्टेप भूलना बिल्कुल भी नहीं, सेम इसमें भी वही करना है। अभी इसमें दो चीजें आएंगी, e⁻x को वैसे डिफरेंशिएट करेंगे cos x को, और नेक्स्ट स्टेप में cos x वैसे डिफरेंशिएट कर देंगे e⁻x को। उसके बाद बीच में इसके बाद ये क्या e⁻x है, तो माइनस, अब देखो माइनस को ध्यान में रखना है। अब माइनस को ध्यान में रखना है तो ब्रैकेट इंसर्ट कर दो। तो सबसे पहले e⁻x को वैसे रखेंगे, dy/dx किसका हो जाएगा, √x का, प्लस √x वैसे dy/dx हो जाएगा e⁻x का। अब बस ब्रैकेट ओपन करो, सिंप्लीफाई कर दो। sin x मेरा वैसे ही, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये हो जाएगा 1/x। log x वैसे ही, sin का डिफरेंशिएशन होता है cos x। आगे बढ़ेंगे, e⁻x मेरा वैसे ही, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। उसके बाद cos मेरा वैसे ही, e⁻x का डिफरेंशिएशन होता है e⁻x। आगे चलते हैं, इस बार e⁻x मेरा वैसे ही, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। उसके बाद माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, √x मेरा वैसे e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होगा। अब बस आप लोग को थोड़ा अरेंजमेंट करना तो कर लो। ये हो जाएगा sin x अपॉन में x हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x को, या फिर कैसे भी लिख दो log x मल्टीप्लाई बाय cos x लिख दो। उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस साइन, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस e⁻x sin x। उसके बाद यहाँ पर भी e⁻x को आगे ले लो, e⁻x cos x, इसे लिख दो e⁻x अपॉन में 2√x, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस √x इंटू e⁻x। इस तरीके से आप लोग का dy/dx आ जाएगा। अगर आप लोग के मन में और भी चीजें सिंप्लीफाई करने की हैं तो 1 2 3 4 टर्म में से आप लोग e⁻x को कॉमन निकाल के भी रख सकते हो, बट वो करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ तक ही परफेक्ट है। तो इस तरीके से कर लो। तो ये था एक और सिंपल सा क्वेश्चन जो आप लोग को u प्लस वी, यू इंटू वी और u माइनस वी के रूल्स को एक्सप्लेन करता है। बट यहाँ पर आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में देखने मिलेगी 3 या फिर 4 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर, जो कि हमारा होने वाला है u/v का रूल। बहुत ईजी होता है, बट यहाँ पे एरर होने के चांसेस बढ़ जाता है। देखो जो ऊपर होता है उसे बुलाएंगे u, और जो नीचे होगा उसको बुलाएंगे v। डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन में v जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है ये इस तरीके से, v इधर पे रखो, v इधर पे रखो और v इधर पे रखो, यहाँ पे स्क्वायर कर देने का बस। एक बार dy/dx कर दो u का, माइनस u को इसलिए को dy/dx कर दो ये v का। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये फॉर्मूला याद कर लेना। ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, देखो ध्यान देना। डिफरेंशिएट करता हूं मैं इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा dy/dx ऑफ x³ प्लस 3 x² माइनस, सॉरी x³ प्लस 3 नहीं, x² प्लस 3 है, x² प्लस 3 x² माइनस 5। अब जो ऊपर जो होगा वो हमेशा u होगा, मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ, और जो नीचे होगा वो v होगा। तो वो उस हिसाब से x² माइनस 5 को वैसे रखना है, डिफरेंशिएट कर देना है बच्चों x² प्लस 3 को, बीच में आएगा माइनस। अब इस बार x² प्लस 3 को वैसे रखना है, डिफरेंशिएट कर देना है x² माइनस 5 को, अपॉन में जो होगा x² माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब करता हूं इसको अगेन सिंप्लीफाई, x² माइनस 5 मेरा वैसे ही, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 0। सही है यहाँ तक।
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 को वैसे रखता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। देखो डी बाई डी एक्स दोनों के पास जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 2x इज टू 2 माइनस 1 यानी कि 2x, और 5 का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 हो जाता है। नीचे आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर मेरा वैसे ही। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5 वैसे रखो। देखो 2x माइनस 0 है, इस चीज को समझना, 2x माइनस 0 क्या होता है वो बता दो मुझे। 2x प्लस 0 क्या होता है, 2x ही होगा, और 2x माइनस 0 भी क्या होगा, 2x ही होगा। तो वो हिसाब से यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, दोनों में 2x कॉमन निकाला जा सकता है। तो 2x कॉमन निकालूंगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पर 2x कॉमन निकालूंगा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, लेकिन माइनस साइन के साथ, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 5 माइनस 3 जो होता है वो माइनस 8 होता है, ठीक है, और माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो माइनस 16 मिलेगा। तो इस तरीके से माइनस 16x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। एंड दैट इज योर आंसर, दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक तरीके से देखना, कहीं पे कुछ एरर हुआ रहेगा तो मुझे बता देना, अदरवाइज बाकी सारी चीजें तो एकदम परफेक्टली हुई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, ठीक है। करेक्ट कर लेना कहीं पे एरर होगा, सिंप्लीफिकेशन ये, बाकी सारी चीजें बहुत सिंपल है और बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है, बढ़िया, ओके। आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है मित्रों। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ चीजें और थोड़ी सी लेवल इंक्रीज कर दी गई है। अब मान लो कि क्वेश्चन है जहाँ पे पहले से u अपन v का फॉर्मेट दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ u इंटू वी भी दिया हुआ है, तो मतलब टर्म्स बढ़ जाएंगे और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन ने अभी अगर u अपन v अगर आप लोग को आ रहा है तो u इंटू वी क्यों नहीं आएगा। तो सेम ही चीज करनी है, डिफरेंशिएट कर देना, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। आपको स्टेटमेंट जरूर लिखना है यहाँ पर, ओके। ये हो जाएगा, सबसे पहले देखो v कौन है, तो v जो होगा वो नीचे वाला होगा, x प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस लॉग एक्स भी यहाँ पर वैसे ही रहेगा। और डिफरेंशिएट कर देंगे अपन u को, u क्या है, x log x है। उसके बाद माइनस साइन, इस बार x log x मेरा वैसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन जो होगा होगा x प्लस log x का। अब करेंगे अगले स्टेप में बढ़ेंगे, देखना कैसे सिंप्लीफाई होगा ये। अरे यार बहुत मोटा हो गया। अब चलेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा x प्लस लॉग एक्स मेरा वैसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x log x क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन देखो ये u इंटू वी का फंडा है, तो x को वैसे ही रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे अपन log x को, प्लस log x को वैसे ही रखेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे अपन x को, माइनस x log x को वैसे ही रखता हूं, इसको डिफरेंशिएट करूंगा अगले स्टेप में। देखो सारे डिफरेंशिएशन एक साथ ही करते तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नीचे आ जाते हैं x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये x मेरा वैसे ही, ये log x मेरा वैसे ही। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये क्या है, x डी बाई डी एक्स ऑफ log x, x डी बाई डी एक्स ऑफ log x मतलब log x का डिफरेंशिएशन, x मेरा वैसे ही log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। उसके बाद log x मेरा वैसे ही, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। अब आगे यहां पर चलते हैं, माइनस x log x मेरा वैसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस log x, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x। अगर आप लोग को थोड़ा और एक और स्टेप लगाना तो वो भी कर देना, क्योंकि बहुत काम का स्टेप है इसके बाद वाला। देखो अब क्या होने वाला, ये x कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। अगर आप लोग चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो क्या करना है, अभी सिंपल चीज करनी है आपको, देखना मैं क्या करता हूँ। तो ये x, यहाँ पर बचा x प्लस लॉग एक्स, और यहाँ पे बचा मेरे पास 1 प्लस लॉग एक्स, बीच में माइनस x log x 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब नीचे क्या है, x प्लस log x का होल स्क्वायर है। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं अगले साइड पे भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा मैं इसको साइड में कर देता हूं थोड़ा सा, बट यहां पर देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दोगे तो आप लोग को थोड़ा बेटर सॉल्यूशन मिलेगा। ये भी करेक्ट है, यहां तक भी किया तो भी परफेक्ट है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते तो कुछ नया मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर नोटिस करना, ये x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो x मिलेगा, x मल्टीप्लाई होगा log x के साथ तो मिलेगा x log x। उसके बाद log x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा log x, और log x को log x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो log x का स्क्वायर मिल जाएगा। आगे इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x log x 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस x log x मिलेगा, और x log x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ x कैंसिल मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ log x। और नीचे मेरे पास क्या है, 1x प्लस log x का होल स्क्वायर। देखो ये स्टेप मैं फिर से समझा देता हूं। मैंने क्या किया, x को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के साथ, तो x मल्टीप्लाई बाय 1 x होगा, और log x मल्टीप्लाई बाय log x होगा, सॉरी log x मल्टीप्लाई बाय log x log x हो जाएगा। अब log की बारी, तो log पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहला log x आएगा, दूसरा log x का होल स्क्वायर हो जाएगा।
उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये जाएगा अंदर तो ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स, माइनस साइन इधर जाएगा तो माइनस होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ लॉग एक्स। अब यहाँ पर देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये माइनस एक्स लॉग एक्स, ये प्लस एक्स लॉग एक्स कैंसिल, ये लॉग एक्स कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया, एक्स बच गया प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बच गया अपॉन में एक्स प्लस लॉग एक्स इन ब्रैकेट का होल स्क्वायर। इस तरीके से मुझे मेरा डी वाई बाई डी एक्स मिलता है। तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी कर लेना बहुत अच्छा होता है समटाइम्स, क्योंकि आप लोग को थोड़ा बेटर सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हो रहे थे, बहुत खोज पोच हो रहा था, बहुत गड़बड़ दिख रहा था। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो इस तरीके से ये दिखने लग गया। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये भी बहुत ईजी फॉर्मेट है। जैसे आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया ना, ये वाला सेम तरीके से करना है, बट यहाँ पर आप लोग को क्या दिया हुआ e रेज़ टू x है, तो उसका ध्यान में रखना। तो ये भी आज है होमवर्क, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप लोग देखेंगे तो भी आप लोग को क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फटाफट से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखो फॉर 4 मार्क्स, ये अथवा ये, एग्जाम में दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स के अंदर, ट्राई जरूर करना है इसको, 4 मार्क्स के अंदर आएगा बच्चों। तो करना कैसे है सर, बता दो। तो क्वेश्चन रीड करो, सबकी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। हमें क्या दिया हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक एफ ऑफ एक्स जो है ना वो पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप लोग को याद होगा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वो हिसाब से हमें कंसिडर करना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से पकड़ता है इक्वेशन नंबर पर। हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब क्या, हमें ए फाइंड आउट करना है, हमें बी फाइंड करना है, हमें सी फाइंड आउट करना है। तो हिसाब से अब 3 वेरिएबल है, मतलब 3 अननोन है, और हमारे पास 3 कंडीशन है, 1 2 और 3। अब देखो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालूंगा। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब ही होता है डिफरेंशिएट करना। तो यहां पे लिखेंगे आप लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखना, ध्यान देना। ए मेरा वैसे रहेगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, बी मेरा वैसे रहेगा एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, और सी का हो जाएगा 0, ये कांस्टेंट है। मतलब मुझे क्या मिल गया, 2ax प्लस बी, ये मुझे मिल गया एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू से पकड़ता है इक्वेशन नंबर 2। अब कंडीशन देखो, कंडीशन जो दी है वो इसको अप्लाई करते हुए आपको आपका अननोन वैल्यू मिल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसका मतलब होता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 है जब x की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 0। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो मिलती है वो 3 मिलती है। तो वही करना है एफ ऑफ एक्स की तरह, ये एफ डैश ऑफ एक्स इसमें नहीं करना है, इसमें जाना है। तो मतलब क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, अब x जहां पर भी वहां पे 0 पुट कर दो, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यानी कि a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस सी। अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 3, a इंटू 0 0 0 गायब, यहाँ पे बच जाएगा c। तो c की वैल्यू जो मिली वो मिल गई 3, इसे पकड़ता है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है यहां तक बच्चों। तो मुझे एक वैल्यू मिल चुकी है, सी मिल चुका हुआ है। अब बढ़ेंगे बी और सी के ऊपर, तो और 2 कंडीशन दिए हुए हैं। अब वो वैल्यूज कहां पे पुट करनी है हम लोग को, डैश वाले वैल्यू में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो बहुत इजी है। देयरफॉर अब पुट करूंगा, पुट एफ डैश ऑफ 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 2 है जब एक्स की वैल्यू 2 है। तो इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। देयरफॉर एफ डैश ऑफ 2 इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 2 प्लस बी। अब एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू तो 2 है, तो 2 लिख दो। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4a प्लस बी, यानी कि 4a प्लस बी इक्वल टू 2। एक इक्वेशन मिल गई, इसे पकड़ता है इक्वेशन नंबर 3 पकड़ ले, 3 नहीं 4 पकड़ लेता हूं। अब एक कंडीशन नंबर 3 पुट करना है, क्या, एफ डैश ऑफ 3 इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 12 है जब एक्स की वैल्यू अपन कितनी पुट कर रहे हैं, 3। तो एफ डैश ऑफ एक्स की तरह ये रहा, उसमें 3 पुट कर दो एक्स पे। तो एफ डैश ऑफ 3 2 इंटू ए इंटू 3 प्लस बी। अब एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 12, ये हो जाएगा 6a प्लस बी, यानी कि 6a प्लस बी इक्वल टू 12 मिल गया। सॉरी, इस इक्वेशन को डालता हूं 5। अब इक्वेशन 4 और 5 के ऊपर नोट करो, मतलब ध्यान दो। 4a प्लस बी इक्वल टू 2 और 6a प्लस बी इक्वल टू 12। एक बार चेक कर लो, 3 2 6, ओके परफेक्ट है। तो मतलब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a और b। तो सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 5। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, 6a प्लस बी इक्वल टू 12, 4a प्लस बी इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखना, नोटिस करना।
अब यहाँ पे चीजें कैंसिल होंगी, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, बी भी कैंसिल, 6a माइनस 2a हो जाएगा, 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 5। ए हमें 5 मिल गया। अब a की वैल्यू 5 पुट कर दो इक्वेशन 1 या 2, सॉरी इक्वेशन 4 या फिर 5 कहीं पर भी, तो पुट करता हूं a इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 4। तो देयरफॉर 4 इंटू 5 प्लस b इक्वल टू 2, 4 5 से कितना होता है 20, 20 की जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 2 माइनस 20, तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 18। देयरफॉर f ऑफ x क्या हो जाएगा ax स्क्वायर यानी कि 5x स्क्वायर माइनस बी प्लस बी एक्स यानी माइनस 18x, और c की वैल्यू कितनी होती है अपनी 3। तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को फाइंड आउट करना। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन जहां पे अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। अब सेम चीज यहां पे करनी है, यहां पर क्या दिया उसके ऊपर नोटिस करो, ये हमारा a है, ये हमारा b, दो अननोन है और कंडीशन भी कितने दिए हुए 2, तो बहुत इजीली हो जाएगा। अभी देखो हम लोग को कंडीशन किस चीज का दिया, डबल सिंगल डिफरेंशिएशन का दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले f ऑफ x को वैसे ही रखो, a sin x रखो माइनस b cos x रखो, इसको पकड़ लो इक्वेशन नंबर 1। f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, a मेरा वैसे साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, माइनस b वैसे ही cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे sin x हो जाएगा। अब कंडीशन डबल डैश के लिए दिया, इसमें तो वैल्यू पुट करो, आप लोग सिंप्लीफाई करो, तो एक बार आप लोगों को इक्वेशन मिलेगी, दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोग के लिए एक और, जो 3 क्वेश्चन मैंने आप लोग को होमवर्क दिया हुआ है, 3 ही शायद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा या तीसरा जो भी हो, तो इसे आप लोग को ट्राई करना, बहुत ही सिंपल वे में ये क्वेश्चन आप लोग बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट दिक्कत रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों। एक फाइनल क्वेश्चन जो मुझे आप लोग को बताना है, ये भी चांसेस है कि आप लोग को 3 मार्क्स के अंदर पूछा जा सके। क्वेश्चन को रीड करना, डिफरेंशिएट tan x विद रिस्पेक्ट टू t विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग u अपॉन v रूल, मतलब tan x जो है ना मेरा फंक्शन ऑफ x है, सो डिफरेंशिएट करना है जिसकी वैल्यू मुझे पता है सेक्स स्क्वायर x होती है। बट बच्चों यहां पर क्या बोला हुआ, विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, x करना है, लेकिन फॉर्मेट कौन सा इस्तेमाल करना है, u अपॉन v, मतलब मुझे tan को u अपॉन v के फॉर्मेट में पहले लिखना पड़ेगा, तो इसको f ऑफ x ना लिखते हुए मैं क्या लिखता हूं, y लिख देता हूं, वो भी चलेगा। तो y वैसे ही रखूंगा, tan को लिख दूंगा sin x अपॉन में cos x। अब आप नोटिस करो ये हो गया ना u अपॉन v का फॉर्मेट, बस क्या डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और यहाँ पे u अपॉन v का फंडा पता है आप लोग को, नीचे होगा cos ऑफ x का होल स्क्वायर, यहाँ होगा cos x, डिफरेंशिएशन होगा sin x, बीच में आएगा माइनस, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा माइनस, फिर इसके बाद sin x मेरा वैसे ही डिफरेंशिएट कर देंगे अगेन cos x को, तो cos मेरा वैसे ही sin का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है, sin x मेरा वैसे ही cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस sin x होता है, अपॉन में क्या आ जाएगा cos ऑफ cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos मल्टीप्लाई बाय cos, cos स्क्वायर हो जाएगा, sin मल्टीप्लाई बाय sin, sin स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन में cos स्क्वायर x। अब एक बेसिक चीज आप लोग को पता होगी क्या, कि यहाँ पे मुझे मिलेगा dy बाई dx, बट आप लोग को ये भी पता होना चाहिए cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 और नीचे लिख दूंगा cos स्क्वायर x, सिंपल है। अब आप लोग ही बताओ सॉल्यूशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सिंपल चीज है भाई, 1 अपॉन cos जो होता है वो sec होता है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर होगा, तो मैंने पहले ही बताया था हमारा tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो ये तो हमारा सॉल्यूशन है। तो ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर रखे हुए, जिसमें से करीब करीब 2 या 3 क्वेश्चन मैंने आप लोग को होमवर्क दिए, बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज में, बस आप लोग को फॉर्मुलेज लर्न होने चाहिए। एक और चीज आप लोग अगर ट्राई करना चाहते तो कर सकते, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है, तो 1-2 क्वेश्चन उसमें के भी प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को करवाए हुए हैं इस 50 मिनट के वीडियो में, और जो कि आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर भी हो रहेंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और मैं आप लोग को वहां पर क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा, या फिर इंस्टाग्राम यानी 97_Mansuri पे आप लोग आपके डाउट शेयर कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, होप इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए रहेंगे, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। तो होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार है। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।